दोस्तों, इस खंडित इंसान की बात सुनिए। पहली बार कोई खंडित इंसान सच बोल रहा है, और फिर मेरा एक्सप्लेनेशन भी देखिएगा प्लीज। सांप क्या जहर उगलेगा जो जहर आदमी उगल रहा है। सांप क्या जहर उगलेगा जो जहर आदमी उगल रहा है। सांप कोने में बैठ के हंस रहा है, आदमी आदमी को डस रहा है। हम बोलेगा तो बोलेगा कि बोलता है, लेकिन हम बोलेगा, हम चुप नहीं रहेगा। इसने बिल्कुल ठीक कहा है अपने बारे में। दोस्तों, 3600 प्रजातियां हैं सांपों की पूरी दुनिया में, जिसमें सिर्फ 10% सांप जो हैं वो जहरीले हैं। बाकी सांप के जहर नहीं होते। फिर भी सांप का नाम सुनते ही हम अलर्ट हो जाते हैं, हम उससे बच के रहते हैं, कोशिश करते हैं कि उससे मिलूं भी ना। और ये भाई जितने भी स्पीसीज है उसमें 99% जहरीला है। सांप में एक और क्वालिटी होती है कि सांप जब तक उसे खतरा नहीं लगता वो इंसानों को काटता नहीं, लेकिन इनको जब तक इंसानों से खतरा लगता है तब तक ये काटते नहीं। जैसे ही खतरा हटती है ये काट लेते हैं। एक डिफरेंस तो ये है इनमें। दूसरा डिफरेंस ये है कि सांप के काटे हुए का इलाज हो सकता है, इनके काटे हुए का इलाज नहीं हो सकता है। कहावत बनी है कि आस्तीन में सांप, वैसे होता नहीं आस्तीन में सांप, लेकिन ये हैं, ये बस आस्तीन में नहीं होते हैं। तीसरा डिफरेंस ये है कि जब किसी सांप को कोई सपेरा पालता है तो वो सपेरा को कम से कम नहीं काटता, लेकिन ये वो भी कर लेते हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर में वो लोग जिनकी हिम्मत नहीं होती थी अपने मालिक के पास चप्पल पहन के जाने की, इतने बड़े अदब से रहते थे, उन्होंने उन मालिकों की बेटी का रेप किया उसके सामने और उनको मारा, भगाया जम्मू कश्मीर से। और एक दो एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। WHO के अकॉर्डिंगली पिछले 1000 साल में सांप के काटने से तकरीबन 7 करोड़ लोग मरे हैं। लेकिन पिछले 1000 साल में इन लोगों की वजह से, इन भाइयों की वजह से तकरीबन 12 करोड़ लोग मरे हैं, जिसमें कि 9 करोड़ तो सिर्फ हिंदू हैं। और पिछले 600 साल में इन्होंने अपने जैसे 50 करोड़ पॉपुलेशन बनाया है। इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं वो बनाए गए हैं। अब दिक्कत ये है कि एक बार बन जाता है तो फिर कंटिन्यू चलता रहता है जनरेशन इनका। सांप जैसी कुछ सिमिलरिटी भी है इनमें, जैसे कि सांप एक दूसरे सांप को खा जाता है। एनिमल को तो डसता ही है, इंसान को तो डसता ही है, एक दूसरे को भी खा जाता है। तो ये भी 72 फिरके एक दूसरे को खाने के लिए तैयार रहते हैं। इंडिया सौभाग्यशाली है, इंडियन मुस्लिम हमारे यहाँ पर 72 के 72 फिरके एक साथ रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हिंदू रहते हैं। नहीं तो बाय मिस्टेक ऐसा होगा नहीं। अगर ये कभी मुस्लिम राष्ट्र हो गया तो यहाँ पर 72 फिरकों में से एक ही फिरके बचेंगे, नहीं तो उनको भी ये लोग खा जाएंगे। जैसे कि पाकिस्तान में शिया को खा जाते हैं, ईरान में सुन्नी को खा जाते हैं, सूडान में एक दूसरे को खा जाते हैं। जब ये नॉन मुस्लिम को नहीं देखते हैं तो आपस में खाना शुरू कर देते हैं। तो इसको रिकॉग्नाइज कीजिए, मुझे गाली मत दीजिए आप लोग, इसको रिकॉग्नाइज कर दीजिए कि क्या ये धरती इससे बच पाएगा या ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, आजाज भाई तक ये वीडियो पहुँचे, और इसको कटाक्ष के रूप में न लें। मैं आपको बुरा नहीं कह रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। अगर मुसलमान भाई देखें तो प्लीज़ गौर करके देखें हमारी बातों को। हम आपको बुरा नहीं कह रहे हैं, आइडियोलॉजी को थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, पूरा नहीं।